हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का 7th टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पॉइंट्स पढ़ना है? पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री रिलेटेड चैप्टर है, तो ज्योमेट्री से आप रिलेटेड हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है? पहला तो ये पॉइंट क्लियर करना है। You have to clear the point number 1, that is distance formula. Distance formula मेन चीज है, मेन पॉइंट यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट्स के बीच में का आपको डिस्टेंस निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स है और इन दो पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स डैश, और ये ओरिजिन। ए पॉइंट को नाम लोकेट करता हूं x1, y1। बी पॉइंट है x2, y2। यस, आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। थ्योरम ऐसे आएगा, थ्योरम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is given by AB is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। यस, तो आपको ये प्रूफ करने का है, यू हैव टू प्रूफ दैट। तो प्रूफ कैसे करोगे आप? ए दिया है x1, y1 एंड बी दिया है x2, y2। अगर x एक्सिस से, यहां पर ए पॉइंट लोकेट करता हूं, x एक्सिस से ये डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस y1 है। यस, और ये डिस्टेंस x1 है। नेक्स्ट, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा? बी पॉइंट के ऊपर भी ये डिस्टेंस रहेगा, दैट इज y2। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम y एक्सिस टू द पॉइंट बी, ये x2 डिस्टेंस रहेगा। यस, अब ये x2 डिस्टेंस है, ये y2 डिस्टेंस है। अगर इसको मैंने ये लाइन लोकेट किया यहां पर और इसको नाम दिया सी पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर ये पूरा डिस्टेंस y2 है फ्रॉम द x एक्सिस टू द b पॉइंट, ये y2 है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये x1 है, ये x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? दैट इज x2 माइनस x1, ये मिलेगा। यू विल गेट AC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। एंड अगर आपको BC फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड BC आपको फाइंड आउट करना है, तो BC निकलेगा ये y2 माइनस y1, ठीक है, तो ये आया। देन आपको क्या करना पड़ेगा? इन दिस ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया आपने, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AB स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस another side square। हाइपोटेनियस कितना है? AB है,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर दैट इज ये ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस अनदर साइड दैट इज बी सी का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ए सी का वैल्यू कितना है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस BC का कितना वैल्यू है दैट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। यस, तो आपका जो ये इक्वेशन, अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया तो आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 gives an expression for किसके लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स के अंदर का डिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से दे सकते हैं, वी कैन गिव द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बाय दिस फॉर्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज थी। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर या इस थ्योरम के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स पूछा एग्जाम में, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वी विल प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम। ठीक है, now we will see the problems related to the distance formula, numericals based on distance formula। distance formula के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और पॉइंट्स दिया है आपको दैट इज P इज इक्वल्स टू P माइनस 6,7 एंड Q -1, -5, ये पॉइंट्स आपको दिया है। यू हैव टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन यू विल राइट दैट द गिवन पॉइंट्स आर, आपने लिखा गिवन पॉइंट्स आर, क्या दिया है, P, -6,7 दिया है एंड Q का वैल्यू दिया है दैट इज -1, -5। You have to find the distance between the two points that is P and Q. You will write the formula distance between two points या distance between आप AB या PQ लिख सकते हो यहाँ पर, is equals to square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। यस, पुट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1 here p is equals to x1, y1, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगा, x1 का वैल्यू रहेगा -6 और y1 का वैल्यू रहेगा 7 एंड Q is equals to x2, y2 रहेगा is equals to x2 का वैल्यू आएगा -1 एंड y2 का वैल्यू रहेगा -5। पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो यहाँ पर मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू इज इक्वल्स टू, दैट इज x2 का वैल्यू है -1 माइनस x1 का वैल्यू है -6, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है -5, y2 का वैल्यू -5 माइनस y1 का वैल्यू है दैट इज 7 इसका स्क्वायर रूट के अंदर। यस, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आएगा इज इक्वल्स टू, प्लस और माइनस कितना होगा माइनस, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, एंड 7 + 5 12, तो -12 आएगा, -12 का स्क्वायर किया। यस, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, माइनस का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव आएगा, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144, तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद 169 मिलेगा स्क्वायर रूट में, यू विल गेट द आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 5 + 4 9, 4 + 2 6 एंड 1 एज इट इज। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स दैट इज ए पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये पी क्यू का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 169 आया, 169 किसका स्क्वायर रूट रहता है, दैट इज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है, तो 13 आंसर आएगा। अगर आपको लिखना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पी क्यू इज 13 यूनिट्स, ऐसा भी लिख सकते हो आप। Yes, now we will see the points. If the points A 4,3 and B that is x, 5 are on the circle with center O that is 2,3 find the value of x, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, CBSE 2009 का क्वेश्चन है ये, इट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम 2009 में, ये पूछा गया था हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, एक सर्कल निकाला और उसका सेंटर है ओ इज द सेंटर, वो दिया है आपको दैट इज 2,3, यहाँ पर 2,3 दिया है। अगर ए लिया मैंने 4,3, इधर आई हैव टेकन ए पॉइंट, यहाँ पर सर्कल पे लिया 4,3 एंड आई हैव टेकन द बी पॉइंट, यस बी पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, और उसका जो कोऑर्डिनेट्स दिया है x, 5 है, एज इट इज रखा। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ यू हैव रीड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में आपने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल at any point on the circle, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट रहेगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या रहेगा, ये जो O से निकलने वाली लाइन से ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल वो इक्वल रहेगा। तो सर्कल OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB आप ले सकते हो। यस, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला फॉर OA एंड डिस्टेंस फार्मूला फॉर OB। लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, क्या आएगा, OA के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 OA है, यहाँ पर x1 y1 पकड़ो, x2 y2 पकड़ो OA के लिए। तो x1 क्या रहेगा 2 एंड x2 क्या रहेगा 4। x2 का वैल्यू है 4, पुट द वैल्यू ऑफ x2 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2, पुट किया इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर किया 3 माइनस 3 0 आएगा इज इक्वल्स टू x2 का वैल्यू है, अब ये OB के लिए ये x2 पकड़ेंगे, ये y2 पकड़ेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1, 5 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। यस, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर सकते हो, बचेगा क्या 4 माइनस 2 दैट इज 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 होगा इज इक्वल्स टू ये x2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस 5 माइनस 3 इट विल गेट 2 एंड 2 का स्क्वायर। यस, 2 का स्क्वायर ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट द फॉर्मूला फॉर इट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आएगा। यू हैव रिटन द, यहाँ पर किस फॉर्म में आया आपका क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया, ठीक है। या इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, सिंपली यू कैन राइट x माइनस 2 एंड ये स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 आएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा आपने रिपीट, ठीक है, और इसको अप्लाई किया x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा एंड y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 का स्क्वायर विल कम दैट इज 4, और यहाँ पर भी जब आपने OA के लिए सॉल्व किया था 2 का स्क्वायर 4 ही आ रहा था, मीन्स आपका x इज इक्वल्स टू 2, यह आंसर सही है, x इज इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर सही है, इट इज द राइट आंसर, ठीक है। या आप इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस लाइक, ठीक है। आई बात समझ में, ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इस तरीके से करना था। यस, यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। कई बार ट्रायंगल के भी प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो आपको ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के भी वहां पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो तुरंत JIT जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।